हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें मेंस की लिंग की नसों में कमजोरी हो गई है, प्राइवेट पार्ट में जो ढीलापन आ जाता है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है उसे ईडी की प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जो मेन का जो लिंग है वो प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड उसकी ट्रीटमेंट। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या। तो चलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझते हैं कि उसे हम इम्पोर्टेंस भी कहते हैं, यानी कि इनेबिलिटी टू गेट एंड कीप इरेक्शन इन पैनिंग्स फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। यानी कि जब भी कोई पुरुष इंटीमेट होता है तो इंटीमेट होने के बाद भी उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गई है, तो उसके कारण प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है पेनिस को, जिससे जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अब हम सीखें कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है मेंस की। इसमें जो पेनिस का जो पार्ट है वो इरेक्ट नहीं होता है। अब इरेक्ट क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसमें जो ब्लड फ्लो आता है वो कम हो जाता है, उसके कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी होती है। अब ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो डायरेक्टली फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम जो अगर कमांड दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सारी नसें हैं उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्टल वेन है, यहाँ पे डोर्टस फेसिया है, यहाँ पे डॉर्सल वेन है। तो ये जो वेन है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से इरेक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे अब देखिए स्किन का 1 लेयर, 2 लेयर एंड लास्ट में यहाँ पे ये टिश्यूज है, तो इसमें भी ब्लड फ्लो आता है। तो अब ये जो है वो कौन कौन से फंक्शन को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि पेनिस इरेक्शन होना, तो वो ब्रेन के साथ, हॉर्मोन्स के साथ, इमोशन के साथ, नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड उसकी ब्लड वेसल्स। तो ये जो सारे फंक्शंस है वो कंबाइन होके पेनाइल टिश्यू को इरेक्ट करते हैं। अब हम देखें कि इसके कॉजेस क्या है। जो फिजियोलॉजिकल कॉजेस है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो मेंटल हेल्थ कंडीशन। अगर किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, अगर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान वो बहुत सारे विचार ला रहा है, थॉट्स ला रहा है, तो उसमें भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। अगर किसी को डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी की बीमारी है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर जो पार्टनर है उसके साथ कम्युनिकेशन पुअर हो गया है, तो ये जो सारी कॉजेस है वो फिजियोलॉजिकल कॉजेस है। अब फिजिकल कॉजेस के बारे में देखें कि यहाँ पे सबसे पहले है डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपका बीपी हाई है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, आपका वजन ज़्यादा है, आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, तो ये फिजिकल कॉजेस है जिसके कारण भी आपको ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए कि बैड हैबिट कौन कौन सी होती है जिसमें ईडी की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले टोबैको यूज़, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग हैबिट, ड्रग एडिक्शन, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। तो अगर आप टोबैको ले रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादातर मात्रा में ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग ज़्यादातर मात्रा में ले रहे हैं, या फिर कोई ऐसी ड्रग है जिसके कारण आपको अलग सी एक हैबिट हो गई है, तो ये जो सारे हैबिचुअल कॉजेस है उसके कारण भी आपको ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब सर्जिकल कॉजेस के बारे में देखें तो सबसे पहले सर्जरीज इन पेनिस एरिया। अगर आपकी जो पेनाइल टिश्यू है उसकी अगर सर्जरी हुई है, या फिर पेल्विक एरिया में जो सर्जरी होती है उसके कारण भी ईडी हो सकता है, या फिर कोई सर्जरी जिसमें स्पाइनल कोड के दौरान आपको नी की प्रॉब्लम हो सकती है,
एंड ऐसे टिश्यूज जो कि पेनिस के अंदर खराब हो चुके हैं, तो उसका डेवलपमेंट होने से भी आपके पेनिस में कमजोरी आ सकती है। अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि बीमारी के लक्षण क्या हैं, तो सबसे पहला जो लक्षण है वो ये रहता है कि इरेक्शन आने में प्रॉब्लम रहती है। दिन लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो लाइफ है आपकी, वो कम हो जाती है। इरेक्शन होने में परेशानी हो सकती है, इरेक्शन बनाए रखने में परेशानी हो सकती है, एंड आपकी जो यौन इच्छा है, जो फिजिकल होने की इच्छा है, वो आपका कम हो जाता है। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इसका डायग्नोसिस क्या है, निदान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पेनाइल टिश्यूज़ के फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, देन मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि या फिर आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, आप अल्कोहल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपकी फिजिकल लाइफ कैसे चल रही है, कौन कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं। देन ब्लड टेस्ट, मेल का हार्मोन टेस्ट यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग। तो ये जो सारे टेस्टिंग है वो करवाने पड़ते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखिए किसका उपचार कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला ईडी का जो ट्रीटमेंट है वो उसके कॉजेज एंड रीजन से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग होता है। पेशेंट काउंसलिंग होने के बाद जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है वो डायग्नोस करते हैं कि किस तरीके से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रॉपर तरीके से एक रीज़न जो है वो फोकस में आ जाए तो उसके बेसिस पे आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसमें आपको चेंज करना चाहिए। हर्बल मेडिसिन लेनी चाहिए, ओरल मेडिसिन, इंजेक्शन, सपोजिटरी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरापी, वैक्यूम पंप्स एंड पेनाइल इम्प्लांट्स। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी आप ले सकते हैं। अब सीखिए कि इसका उपचार कैसे हो सकता है। आपको सबसे पहले आपकी डाइट चेंज करनी है, यानी कि हेल्दी रूटीन लाना है, योगा करना है, मेडिटेशन थेरापी, एक्सरसाइज, प्रॉपर आपको 8 आवर्स की कंप्लीट स्लीप लेनी है, वेट मैनेज रखना है, साइकिलिंग एंड एरोबिक जो एक्सरसाइज आती है वो भी आपको करनी होती है। अब हम मेडिसिन के बारे में सीखें कि हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि हम ईडी के प्रॉब्लम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हिमालय का है। हिमालय एक हर्बल मेडिसिन बनाती है। तो टेंटेक्स फूड नाम की जो टैबलेट आती है उसका डोज आप दिन में 2 बार 2 टैबलेट ले सकते हैं। देन हिमालय की वेलनेस प्योर हर्ब्स आती है, गोक्षुरा। तो ये जो टैबलेट है वो आपको दिन में 2 बार लेनी है। कॉन्फिडो जो टैबलेट आती है वो भी हिमालय की है, ये भी आपको सेम डोज में लेना है। हिमालय की हीमकोलिन जेल आती है, तो ये जेल भी आपको रबिंग के लिए यूज़ करना है, टिश्यूज़ पे मसाज करना है दिन में 2 से 3 बार। देन शिलाजीत गोल्ड जो स्टेमिना पावर इंक्रीज करने में यूज़ होती है, तो इसकी कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेनी है। पतंजलि की शिलाजीत कैप्सूल आती है, इसका भी सेम डोज रहता है। देन उसके बाद चरक कंपनी की एडिजुआ कैप्सूल आती है, इसका भी सेम यूज़ है। देन पतंजलि का मुस्ली पाक, अब ये जो मुस्ली पाक है वो स्त्री या फिर पुरुष दोनों ले सकते हैं। तो इसको 1 चम्मच में लेके मिल्क के साथ आपको पी जाना है दिन में 1 बार। देन उसके बाद मेन की फर्टिलिटी यानी कि जो एग्स है उसे इम्प्रूव करने के लिए, प्राइवेट पार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप फर्टिश्योर एम न्यूट्रास्यूटिकल्स है तो ये भी ले सकते हैं। फर्टी मीन्स फर्टिलाइजर यानी कि एक्स, एंड एम फॉर मैन। तो ये जो है स्पेशली मेन के लिए है, तो आपको ये टैबलेट सिंगल डोज लेना है दिन में 1 बार। देन हेल्थ ओके की वाइटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट आती है, तो ये भी आप ले सकते हैं दिन में 1 टैबलेट 1 बार। उसके बाद जो रहता है टेडालाफिल एंड डेपोक्सिटिन HCl टैबलेट, इसका जो ब्रांड नेम है वो टाडाजा है। तो टाडाजा टैबलेट आपको
कब लेनी है, जब आप फिजिकल हो रहे हैं तो उसके 30 मिनट पहले आपको एक टेबलेट ले लेनी है। तो अब इससे क्या होगा, 30 मिनट बाद आपको एक अलग सा फील होगा, आपकी टिश्यूज़ में हेल्थीनेस रहेगी, कमजोरी दूर हो जाएगी। इन लंबे समय तक आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। देन उसके बाद सुहागरा 25 जो टेबलेट आती है, सिल्डेनाफिल साइट्रेट टेबलेट, तो ये जो है वो भी आपको सेम तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करने के 30 मिनट पहले एक टेबलेट ले लेनी है। देन अब हम देखें इंजेक्शन के बारे में, तो ट्राइमिक्स इंजेक्शन आता है, पापावेरिन HCl जो प्रोस्टाग्लैंडिन का कॉम्बिनेशन आता है, तो पेनाइल टिश्यूज़ में दिया जाता है। देन अल्प्रोस्टाडिल इंजेक्शन आता है समर्थ कंपनी का, तो ये भी इंजेक्शन आपके टिश्यूज़ में लगाया जाता है। एंड ये दोनों जो इंजेक्शन है वो मेडिकल सुपरविज़न के अंदर ही दिए जाते हैं। उसके बाद जो मूज सपोजिटरी आती है यूरेट्रा में, स्पेशली जो मेंस की टिश्यू है उसके नीचे यूरेट्रा होता है, तो यूरेट्रल सपोजिटरी दी जाती है। देन उसके बाद टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैन बी यूज, यानी कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक मेन का प्राइवेट पार्ट का हार्मोन है जिसे हम हार्मोनल थेरापी कहते हैं। तो इसे भी आप अपनी पेनिस की हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो सकता है। उसके बाद जो ऑप्शन रहता है वो है पेनाइल इम्प्लांट्स, देन वैक्यूम पम्प्स, तो ये भी आप लगवा सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में सीखना है तो मेरी दूसरी चैनल है मेडिसिन, और उसकी डिजीज हम सीखते हैं वहाँ पे, तो लर्न विद फाइजा को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।